वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग अपना चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो अकाउंटिंग होता है, ठीक है, जो भी प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको यूज़ कौन कौन करता है, इसके हमारे यूज़र्स कौन कौन होते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बेसिकली हमारे ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस, क्रेडिटर, बैंक्स, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड रिसर्चर्स, ये बेसिकली जो हमारे पर्सन्स होते हैं, ये हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इतना सारा है। इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड, ये देखिए, ये हमारा 2 टाइप में डिवाइड है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र होते हैं और हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं। 2 तरीके के यूज़र होते हैं। अब जो ये आपको डायग्राम मैंने दिखाया था, तो इसमें दोनों का मिक्सअप है, यानी इसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों है। तो आइए हम लोग इनको अलग अलग सेपरेट पढ़ते हैं कि इंटरनल यूज़र कौन कौन होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, और एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल यूज़र्स आर दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। इंटरनल यूज़र वो सारे यूज़र्स होते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही होते हैं। जैसे कि ओनर खुद, या फिर मैनेजमेंट हो गया, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, या फिर हमारे ट्रेड यूनियंस हो गए, ये सब हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं। आइए इनका देख लेते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले ओनर को ज़रूरत क्यों पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहता है कि उसकी कंपनी जो है, बिजनेस जो है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसलिए हमारे ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट, टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंटली। किसी भी बिज़नेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे से रन करने के लिए हमारे मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से वो डिसीज़न ले पाता है और चीज़ों पे कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस, टू फॉर्म जजमेंट अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस सिंस देयर रेम्यूनरेशन एंड बोनस डिपेंड ऑन इट। ठीक है, अब जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, वो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो भी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो रेम्यूनरेशन होता है, बोनस होता है, वो सारा उसी पे डिपेंड होता है। अगर कंपनी अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तो उनको अच्छा बोनस, रेम्यूनरेशन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल यूज़र। अब हमारे एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र आर दोज इंडिविजुअल और ग्रुप हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसी एंड रिसर्चर्स। एक्सटर्नल यूज़र भी, चाहे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का होता है। ठीक है, वो इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। पर्सन हु आर बिलोंग फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल यूज़र्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, रेगुलेटरीज एजेंसी हो गए, एट्सेट्रा। आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि उन सबको हमारे इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमारे क्रेडिटर्स, बैंक्स या फिर अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू डिटरमाइन वेदर द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी पेड व्हेन ड्यू। ठीक है, जब भी कोई ऐसा पर्सन जो कि उनको उधार दे रहा है, तो वो हमेशा ये जानना चाहेगा कि जो वो अमाउंट उधार लिया है प्लस उसके साथ जो भी उसका इंटरेस्ट हो रहा है, वो उसको पे ऑफ कर पाएगा कि नहीं। इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, उसके बाद ही उनको लोन्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, टू नो द पोजीशन, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट।
अगर कोई भी पर्सन है जो अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि उस कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, उसका पोजीशन क्या है, उसकी प्रोग्रेस कितनी है। उसके बाद ही क्या करेगा, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा ताकि उसका पैसा सेफ रहे। नेक्स्ट है आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर, टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस और नॉट। पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो बिज़नेस के इन्फॉर्मेशन से ये पता लगा सके कि उस बिज़नेस की पोजीशन क्या है और वो अपना पैसा उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़, टू नो दी अर्निंग्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द टैक्स लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ है, वो कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है ताकि वो जान सके कि कंपनी जो है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने प्रॉफिट अर्न कर रही है, ताकि उस हिसाब से वो उस पर टैक्स लगा सके। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी एजेंसीज़। रेगुलेटरी एजेंसीज़ क्यों करती है, टू इवेल्युएट द बिजनेस ऑपरेशन अंडर द रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। वो देखना चाहती है कि जो भी बिज़नेस रन कर रही है वो पूरे नियम कानून के साथ, मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके लिए, पर्टिकुलर वो जो बिज़नेस कर रही है उसके लिए जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो उसको फॉलो करती हुई बिज़नेस कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और लास्ट वन हमारे आते हैं रिसर्चर्स, टू यूज़ इन देयर रिसर्च वर्क। जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं वो जब रिसर्च का काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए उनको उस कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे कुछ इंटरनल यूज़र्स थे और एक्सटर्नल यूज़र्स थे जिनके बारे में मैंने बताया कि उनको कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के नीड क्यों पड़ती है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।